ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, हमने आपको कल पढ़ाया था और आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे चलेंगे अभी। तो हमने आपको शब्दकोश पढ़ाया था। उस शब्दकोश को मैं पुनः आज आपको फिर बोल के बतला देता हूं। क्या इसमें जो भी शब्द थे वो किसके थे? जो आरंभ में 3 शब्द थे। कौन से? त्वम, युवाम और यूयम। ये क्या है? ये कौन से पर्सन है? सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। ठीक है, लिखेंगे नहीं आज, कल लिख के बतला दिया। तो त्वम, युवाम और यूयम। तो त्वम का अर्थ तुम अकेले और युवाम का अर्थ है तुम दोनों और यूयम का अर्थ है तुम सब। ठीक है, तो इनको तो आपने याद कर लिया होगा। नहीं याद किया है तो मेरे साथ बोल दीजिएगा एक बार। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम अकेले, युवाम मीन्स तुम दो, यूयम मीन्स तुम सब। माने 2 से अधिक हैं सामने वाले आदमी तो उनको बोलेंगे यूयम। ठीक है, ये पढ़ लिया था। और इसके बाद में हमने आपको धातु बताई थी। कौन सी धातु थी? एक तो वद थी, वद बोलना। ये धातु वर्ब एक ही बात है। आप इंग्लिश में वर्ब बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं, और उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। एक तो धातु होती है सोना चांदी, तो सोना चांदी नहीं है ये आचार्य पाणिनि जी की धातुएं हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। तो कौन सी धातु थी? एक वद, बोलना। ठीक है, और दूसरी थी क्रीड, खेलना, और तीसरी थी खाद, खाना। बस इतनी थी, 3 धातुएं थी। बोलना और खेलना और खाना। खाना तो सबको याद रहता है। तो ये आपने याद कर ली होंगी। ठीक है, सोना चांदी से कम नहीं है जी। अरे नहीं, सोना चांदी से तो बहुत गुना है जी, ये कई गुना है। इससे सोना चांदी को कमाया जा सकता है सोना चांदी विद्या को पढ़ करके हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब ये धातुएं भी बतला दी थी और कुछ अव्यय थे। अव्यय में बोलता हूं आपको इस प्रकार से कि अव्यय शब्द, ये ऐसे में लिखता हूं। ये क्या है? ये अव्यय लिखा मैंने। तो अव्यय जैसे आपके थे अद्य, ठीक है, और इदानीम, इस प्रकार से ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसमें दिए तो उनको बोलते हैं अव्यय। अब अव्यय का अर्थ क्या पता है आपको? देखो, इसमें 2 शब्द हैं। व्यय, व्यय आपको मालूम है। व्यय मीन्स स्पेंड करना, खर्च करना, बोलते हैं व्यय। व्यय मीन्स खर्च करना। और संस्कृत में जिसका व्यय नहीं किया जाता, अर्थात जो व्यय नहीं करता, जो खर्च नहीं करता कुछ भी जो कुछ भी खर्च नहीं करता उसको बोलते हैं अव्यय। न व्यय, अव्यय। ठीक है, तो अव्यय शब्द ऐसे होते हैं उनका कोई रूप नहीं होता, एक ही होता है बस। वो कुछ भी खर्च नहीं करते।
वो प्रत्ययों को खर्च नहीं करते। जैसे 24 रूप बनते हैं, हमने पहले बताया था सबसे पहले, रामः रामौ रामाः। तो राम शब्द बहुत सारे प्रत्ययों को खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, परंतु ये व्यय नहीं करते। ये ऐसे कैसे रहते हैं, ये कहते नहीं जी खर्च नहीं करेंगे, ये कंजूस हैं कंजूस हैं, एक जैसे ही रहते हैं जी, तो उनको बोलते हैं अव्यय। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। मैं अव्यय बोलता हूं तो अव्यय का अर्थ है इस प्रकार के शब्द जिनके फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो इस अभ्यास में कौन कौन से थे? एक तो अद्य था, और दूसरा था इदानीम, तीसरा था यदा, चौथा था नेट प्रॉब्लम। नेट प्रॉब्लम तो नहीं है जी, आवाज आ रही है जी, लिखिए जल्दी से, आवाज आ रही है। लोकेंद्र विजलवान जी ने लिखा है नेट प्रॉब्लम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बीना भगिनी जी बेटर, आवाज आ रही है, चलिए आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आती रहे, बस यही प्रार्थना करते रहे आप परमात्मा से कि आवाज आती रहे और फोटो आते रहे जी, बस दो ही चीज आती रहे 1 घंटा ठीक है, ऐसी प्रार्थना करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। तो तदा, तदा माने तब, और कदा, कदा माने कब, और अपि माने भी, न नहीं, एव ही। इनके फॉर्म नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अव्यय। ठीक है, ये शंका मैंने दूर कर दी। तो ये कल मैंने पढ़ा दिया था आपको, ये आवृत्ति हो रही है आपकी, आवृत्ति। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था आपको? हमने पढ़ाया था कर्ता। क्या पढ़ाया था? कर्ता। और कर्ता किसको बोलते हैं, क्या पढ़ाया था हमने? हमने पढ़ाया था कि क्रिया को करने वाला कोई भी हो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्ता। मिस्ड 2 क्लासेस, तो मिस तो हो ही नहीं सकती क्लास जी, क्लास तो आपके पास में है सारी की सारी। ये 2 साल बाद भी, 2 वर्ष बाद भी हम आपको दे देंगे। जो लोग निरंतर कक्षाओं को पढ़ेंगे उनको 2 वर्ष की कितनी कक्षाएं होंगी आप समझ लीजिएगा, कितनी कक्षाएं होंगी? 1 महीने में आप मानिएगा 16 कक्षाएं हो रही हैं, और 1 साल में कितनी होंगी? लगभग 200 के करीब हो जाएंगी, और 2 साल में हो जाएंगी 400, और भी मैं ज्यादा दूंगा आपको, ज्यादा पढ़ाऊंगा, तो लगभग आपको 400 से ऊपर कक्षाएं सारी सीरीज से मैं आपको सारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराऊंगा, सारी सीरीज से क्रम बाई, उनको आप कभी भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहेंगे तो अपने पुत्र और पुत्रियों को भी पढ़ा सकते हैं आगे चल के बिना चार्ज में ही, बिना पैसा, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे दोबारा, एक बार पैसा लिया बस तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बीच में मिस हो जाती है चिंता की बात नहीं है, आप कभी बाद में पढ़िएगा उसको क्रम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्ता माने क्रिया को करने वाला जो कोई भी होता है उसको बोलते हैं कर्ता। ठीक है, ये बात पक्की हो गई। अच्छा, जैसे रामः पुस्तकम पठति, ये मैंने बना दिया था, इतनी बात अपनी हो गई थी। अब ये कमेंट करके कि इतनी बातों तक किसको समझ में नहीं आई जो मैंने पढ़ाया था, जल्दी से आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आई है मैं दोबारा अभी लिख करके समझा दूंगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, किसी को नहीं समझ में आई है तो, और आ गई है तो बहुत सुंदर, इससे सोने में सुहागा, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। समझ में आ गया गुरुजी, ठीक है, बहुत सुंदर। और भी लोग लिखेंगे, जो भी ये बहनें हैं वो लिखेंगी। हाँ, जिसने पढ़ाई नहीं है तो मतलब
थोड़ी सी नेट ने अभी प्रॉब्लम की है। 1 मिनट, मैंने कुछ बोला नहीं, तब बीच में कुछ भी नहीं बोला। नेट थोड़ा बंद हुआ है, मैं शांत हो गया हूं, चिंता ना करें, कुछ भी नहीं बोला मैंने, ठीक है। मैंने कल एक मित्र को भेजा। चलिए चलिए चलिए, हाँ नेट प्रॉब्लम अब की बार आई थी तो मैंने बोल दिया है। अब इसको कल से थोड़ा सा मैं अलग व्यवस्था करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। सबको समझ में आ गया? विभक्ति का प्रयोग आगे बताएंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है जी। और समझ में आ गया, समझ में आ गया गुरुजी। विभक्ति पुस्तकानी और गृहाणी सही है। गृहाणी नहीं होता, गृहाणी होता है, ठीक है। और पुस्तकानी, पुस्तकानी होगा। चलिए, इस प्रकार से होगा गृहाणी और ये पुस्तकानी। यहां पर ना रहेगा, यहां पर ना हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अब आ जाइएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज हम एक कार्य करते हैं आपके लिए कि इसमें जो धातु आई हैं उनके रूप लिख करके आपको बतला देते हैं, लट लकार के, ठीक है, जिससे आपको अभ्यास हो जाएगा और मेरे साथ बोलेंगे भी। फिर उन रूपों को बनाने का जुगाड़ भी बता दिया हमने पहले संक्षिप्त हमने। आप लट लकार में कितनी भी धातु आ जाए आपके पास में, आप रूप बना लेंगे अपने आप। मैंने ये तरीका पहले बतला दिया है, आज फिर बतला देता हूं। पहले धातुओं के रूप लिखता हूं, ठीक है। कौन सी धातु थी पहले? वद। तो ये वद ती, वदतः, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है, दिख रहा है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। कर्ता, कर्म और क्रिया को इंग्लिश में भी ट्रांसफर कर दीजिएगा। ये तो कई बार किया हमने। बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, कर्म को बोलते हैं एक्टिट्यूटिव केस अथवा ऑब्जेक्टिव केस, और क्रिया को बोलते हैं वर्ब। वीडियो ब्लर है, अच्छा, ब्लर हो सकती है, पर समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो ये वद धातु का लट लकार का रूप लिखा है जी मैंने। लट का ये एक वचन के, द्विवचन के, बहुवचन के, और ऐसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। दोबारा बोलिएगा। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। ठीक है, हमने आपको संक्षिप्त प्रत्यय भी बतला दिया था। नेट प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम। अब इधर से तो ठीक लग रहा है।
इधर से तो ठीक लग रहा है जी, कार्य कर रहा है। कभी दिक्कत आती है तो ये बतलाता है। अभी तो एकदम नो ऑल फाइन। हाँ, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, चलने दीजिएगा। कक्षा में भी तो गुरुजी की आवाज कभी पीछे बैठते सुनाई देती है, कभी नहीं देती है। बोलते गुरुजी क्या बोला गुरुजी बोले ये बोला, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा कार्य चलाइएगा। आई डोंट सी प्रॉब्लम्स, हाँ ठीक है, ऑल गुड। चलिए, तो देखिएगा, ये मैंने आपको इसका मैं तरीका पहले बतला दिया था आपको कि इसका आपने जैसे संक्षिप्त प्रत्यय मैंने आपको बतला दिए थे। मैं फिर लिख देता हूं आपको जल्दी से। अति, अतः, अंति, ठीक है, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। ये लट लकार में आपको जो दूसरी धातु है उनमें भी लगाना है। अब रटना नहीं है आपको, ये तो मैंने आपको बतला दिया, पहले ही बतला दिया, पर बीच बीच में आप ये तैयार कीजिएगा। संक्षिप्त कृत प्रत्यय, रीपॉन लिंक, एक्शन एंड स्पीच आर नॉट पैरल्ड। हम भी इंग्लिश सीख जाएंगे। आई वुड ऑल्सो लर्न इंग्लिश वेरी गुड। अस्तु, संस्कृत सिखानी है पहले, आफ्टर दैट आई विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू ऑल पीपल, ओके। तो देखिएगा, अब आपको जो आगे दूसरी धातु थी तो उसमें बनाइएगा क्रीड थी, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। बन गया। अब खाद का बनाइएगा जल्दी से। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः। ठीक है, 3 के मैंने चला के बता दिए। अब ये कल लिख करके भेजना है आपको मेरे को, ठीक है। तो ये रूप मैंने बना दिए। अब आपको मैं ये बतला देता हूं शुरू में, अभी आरंभ फिर दोबारा, कि ये वाली पंक्ति है, ये वाली जो पंक्ति है प्रथम, इसके जो ये वदति, वदता, वदंती, ये वाक्य में क्या है, प्रथम पुरुष कर्ता के साथ में इनका प्रयोग होगा। कर्ता एक वचन होगा तो ये, द्विवचन होगा तो ये, बहुवचन होगा तो ये। और यदि वाक्य का कर्ता मध्यम पुरुष है, त्वम, युवाम, यूयम है, तो त्वम के साथ में इसका प्रयोग होता है, और युवाम के साथ में इसका प्रयोग होता है, और यूयम के साथ में इस वाले रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है। तो आज हमें क्या है, हमें ये सीखना है। ये तो हमने अब प्रैक्टिस कर ली पहले अभ्यास में, अब हमको प्रैक्टिस करनी है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष का अर्थ है ये वाले प्रत्यय लगा करके धातुओं के रूप बनाने हैं। ठीक है, ठीक है। तो गृहाणी तो बताया मैंने, और क्या बताया, गृहाणी लिखा है, आप देखते नहीं हो ध्यान से। चलिए, उंगली नहीं रखते हैं जी फिर तो
अब देखिएगा, अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें पढ़ते हैं जो मैंने लिख दिया है। नियम 4, वर्तमान काल लट मध्यम पुरुष में धातु के अंत में ये संक्षिप्त रूप लगते हैं। कौन से वाले लगते हैं? ये वाले। कल ये अभी मैं मोबाइल से आपको लाइव दे रहा हूं, कल से मैं आपको कोशिश करूंगा कि लैपटॉप से दूंगा। लैपटॉप में सीधा अभी वाईफाई से कनेक्ट होता है तो स्पीड थोड़ी सी कम होने की संभावना रहती है, पर मैं कल से आपको लैपटॉप पर कनेक्ट करके सीधा, तो वहाँ स्पीड अधिक होनी चाहिए, चेक करूँगा। तो फिर हम कल से आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में से किसी में से कक्षा देंगे। तो ये मोबाइल है, ये वाईफाई से कनेक्ट होता है, और वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है कुछ। तो इसलिए आज और धैर्य रखिएगा, ठीक है? थोड़ा धैर्य रखिएगा, चीज़ों को करिएगा, थोड़ा प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो आप देखिएगा, ये कह रहे हैं कि जो मध्यम पुरुष होता है उसके धातु के रूप बनाने होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होता है? एक वचन में असी प्रत्यय, द्विवचन में अथाह, बहुवचन में आथा, ठीक है? जैसे खादसी, खादथाह, खादथ, वदसी, वदथाह, वदथ। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम अपनी तरफ से आपको यही प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी दें, अच्छी क्वालिटी दें, अच्छी गुणवत्ता के साथ में आपके पास में वीडियो सब कुछ जाए। परंतु हम भी क्या कर सकते हैं जी, पैसे लगते हैं, पैसे हैं नहीं हमारे पास में। अब ये लिख लिख करके हमको पढ़ाना पड़ रहा है, परंतु आगे हमको आप सभी का सहयोग मिलेगा तो ये स्मार्ट बोर्ड पर आपको पढ़ाया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड की हम थोड़े धीरे धीरे व्यवस्था होगी, अभी ऐसे ही चलने दीजिएगा। स्मार्ट बोर्ड पर आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया जाएगा, झट से उंगली से लिख करके, और हम आपको ज़्यादा पढ़ा देंगे स्मार्ट बोर्ड से, और आपको क्लियरिटी भी आएगी, सब चीज़ आएगी। तो उसमें हमें भी सुविधा रहेगी। परंतु कोई बात नहीं, जब तक अपने पास जैसे साधन वैसा ही काम करेंगे, खाली तो नहीं बैठ सकते जी, ठीक है? तो अब क्या है, ये इन्होंने कहा कि एक वचन में असी लगता है, और द्विवचन में अथा लगता है, और बहुवचन में अथ लगता है मध्यम पुरुष में, ठीक है जी? और अब देखिएगा, जैसे पठथः, भाव, पठसी, पठथः, पठथ, और भावसी, भावथः, भावथ, गच्छसी, गच्छथः, गच्छथ। पीछे धातु आ गई है, उनके रूप भी बना दिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है? सबसे पहला कार्य मैं आपको दे रहा हूं कि प्रथम अभ्यास में जो धातुएं आई हैं, कौन कौन सी आई हैं, सुन लीजिएगा। आई है भू, पठ, लिख, हस और गम, ये धातु आई हैं। और इस अभ्यास में आई है आपकी वद, क्रीड और खाद। इतनी धातुओं के आपको रूप लिख करके मुझे भेजने हैं, लिख करके भेजने हैं आपको। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मैं सबके आपको रूप एक बार फिर दोबारा बोल के बता देता हूं जल्दी से, सभी धातुओं के, ठीक है? फिर प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए, पहले अभ्यास में आई थी भू। भू का बनेगा भावती, भावताः, भावन्ति, भावसी, भावथः, भावथ, भावामि, भावावः, भावामः। उसके बाद में थी पठ, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः।
ठीक है। इसके आगे है लिख, लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। ठीक है। इसके आगे थी हस, हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। गम, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है। अब दूसरे अभ्यास की बोलता हूं, ये मैंने बता दिया, फिर तो बोल देता हूं आपको। वदसि, वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदाम, वदावः, वदामः। फिर था क्रीड, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। फिर अंतिम थी खाद, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः। ठीक है। अभी मैंने बोल के बताया है। स्मार्ट बोर्ड होता तो झट में यहां पर क्लिक करता जाता, क्लिक करता जाता, आपको दिखता जाता। ठीक है। अब मैं लिखता तो पूरी क्लास इसी में चली जाती, कोई बात नहीं। तो उच्चारण करके मैंने आपको बोल दिया है, आपको ये लिखना है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। कक्षा को लंबा नहीं करेंगे, हम 1 घंटे से पहले ही खत्म करेंगे, क्योंकि कई पाठकों की तरफ से ये निवेदन किया गया है कि कक्षा लंबी हो जाती है। लंबी तो हो ही जाती है, स्कूल कॉलेज में भी कक्षा 45 मिनट की होती है। ठीक है। तो यहाँ लंबी हो जाती है, परंतु लंबी नहीं करेंगे थोड़ी सी, तो फिर समझ में कैसे बात आएगी आपको। चलिएगा, अब आपके लिए वाक्य दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस की जाएगी अब। ठीक है। अब प्रैक्टिस आपको इसमें समझाया जाएगा। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। आपके पास में पीडीएफ होगी, बाद में आप देखना। मैं लिखता हूं यहां पर, क्या है, त्वम। आपको हिंदी लिखनी है, अब कमेंट में हिंदी लिखनी है, हिंदी। त्वम वदसि, इसकी हिंदी लिखनी है, लिखिए जल्दी से। मैंने बहुत बताया है, हिंदी लिखिए जल्दी से। अब हिंदी लिखिए, अब आपका नंबर आ गया। लिखिए त्वम वदसि, हिंदी लिखिए। हाँ सही, बिल्कुल। और लिखिएगा आप, अब कमेंट आने चाहिए, सबके कमेंट आने चाहिए। जी 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 जी, वेरी अतीव शोभन। हाँ बहुत जल्दी लिखो, लिखो लिखो, जल्दी से लिखिए। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी अभी। जल्दी से लिखो, लिखिए लिखिए जल्दी से। त्वम वदसि, त्वम वदसि। 100 कमेंट आने चाहिए, तब मैं इसको आगे चलूंगा। जल्दी से सभी लोग लिखिएगा। थोड़ा गलत लिखा जाए कोई परेशानी नहीं है, लिखिए। त्वम वदसि, त्वम वदसि। हाँ लिखिए, जल्दी से लिखिए।
त्वम वदसि, हाँ बहुत सुंदर। चलिएगा, अब हम इसमें नियम घटाते हैं। नियम घटाते हैं। इस वाक्य का कर्ता कौन है? इस वाक्य का कर्ता कौन है? कर्ता ये है, कर्ता है, ये है कर्ता, ठीक है। और क्रिया कौन सी है? ये क्रिया है आपकी। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। वचन कौन सा है? एक वचन, सिंगल, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने ये नियम पढ़ा था कि क्रिया का पुरुष और वचन किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता कैसा है? मध्यम पुरुष एक वचन। क्रिया कैसी आएगी? क्रिया कैसी आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन। तो ये क्रिया कैसी है? मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। पकड़ लिया आपने बात। तो अब क्या बनेगा? और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो ये प्रथमा का है, तो त्वम वदसि, ठीक है। अब यह वदति नहीं होगा, वदामि नहीं होगा, वदथा नहीं होगा, क्या होगा? वदसि। दोनों का मिलान कर लिया जी। इसका वचन और इसका पुरुष जैसा है वैसा ही उस क्रिया का पुरुष और वचन हमको लगाना होता है, वो इन्होंने लगा के बतलाया, ठीक है। अब जल्दी से अब आगे का उदाहरण लेते हैं। आगे इन्होंने कहा यूयम वदथा, ठीक है। हिंदी लिखिए, हिंदी लिखिए। यूयम वदथा, लिखिए जल्दी से, हिंदी लिखिए। लिखिए यूयम, यूयम। सोना जी, यूयम, यूयम है। यूयम का अर्थ क्या होता है? तुम सब। हाँ, लिखिए जल्दी से, लिखिए, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। यूयम वदथा, हाँ, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। यूयम वदथा, हाँ, अतीव शोभनम। लिखिए, लिखिए। चलिए, इसका अर्थ क्या है? तुम सब बोलते हो। अब देखिएगा, ये कर्ता कैसा है? मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन। इसलिए क्रिया कैसी आई? मध्यम पुरुष बहुवचन की, ठीक है। कर्ता और क्रिया दोनों का वचन और पुरुष कैसा होना चाहिए? एक। तो एक जैसा है यहां पर भी और यहां पर भी। ये आपको अभी समझा रहा हूं, कल होमवर्क देना है आपको, ठीक है, इसलिए। चलिए अब आगे और देते हैं आपको। तुम क्रीडसी, लिखिए जल्दी से। तुम क्रीडसी, हिंदी लिखिए, जल्दी से लिखिए। त्वम क्रीडसी, हाँ जल्दी से। त्वम क्रीडसी, हाँ लिखिए जल्दी से, लिखिए सभी लोग, लिखिए जल्दी से। अतीव शोभनम, शोभनम, लिखिए, लिखिए। बहुत सुंदर, और लिखिए, प्रतीक्षा कर रहा हूं।
चलिए चलिए चलिए, बहुत सुंदर। तो त्वम क्रीडसी का अर्थ है तुम खेलते हो, तुम अकेले खेलते हो, इसका अर्थ है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यूएम, क्रीडा था, ठीक है, लिखिए जल्दी से। यूएम अपी क्रीडा था, अपी का क्या अर्थ है? भी। यूएम का क्या अर्थ है? आपको पता होगा। क्रीडा था, लिखिए जल्दी से। तुम दोनों नहीं, यूएम का क्या अर्थ है? हमने यूएम आपको 2 बार याद करा दिया है। यूएम का अर्थ होता है तुम सब। यूएम अपी क्रीडा था, बोलिए जल्दी से लिखिए। 100 कमेंट्स शुड कम। जी जी भी। यूएम अपी क्रीडा था, लिखिए। बहुत सारे आज लाइव हैं, 100 से ऊपर हैं, बहुत सारे लोग लाइव हैं, जल्दी से लिखिए लिखिए लिखिए। यूएम अपी क्रीडा था। चलिएगा अब हम बताते हैं, सही लिखा है, सबने सही लिखा है। यूएम माने तुम सब, अपी माने भी, क्रीडा था माने खेलते हो, तुम सब भी खेलते हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। त्वम इदानीं भोजनम खादसी, ठीक है, लिखिए। त्वम इदानीं भोजनम खादसी, लिखिए, हिंदी लिखिए जल्दी से। हाँ बहुत सुंदर। त्वम 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 इदानीं भोजनम खादसी, ये अब आपको बोलने भी है, ये आपके स्पोकन के वाक्य हैं, इनको ये प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, और आपको संभाषण भी सीखना आ जाएगा, हम सिखाएंगे अलग से फिर। त्वम इदानीं भोजनम खादसी, लिखिए लिखिए जल्दी से लिखिए लिखिए। 100 कमेंट होने चाहिए, कम से कम 100 कमेंट। हाँ लिखिए। त्वम इदानीं भोजनम खादसी, चलिए। तुम इदानीं माने अब, भोजन को खाते हो, सही में, बिल्कुल सही, राइट। चलिए अब आगे और लिखते हैं आपके लिए। यूयम इदानीं भोजनम किम न खादथ,
लिखिए जल्दी से। यूयम इदानीं भोजनम न खादा था। लिखिए। सही लिखना है, जो है वैसा ही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना। हाँ, अभी अब की बार थोड़ा सा कठिन हो गया है, लिखिए जल्दी से। यूयम इदानीं भोजनम न खादा था। हाँ, तुम सब अब भोजन को नहीं खाते हो। सही, समीचीनम, समीचीनम। चलिए लिखिए, लिखिए आगे लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। प्रतियोगिता चल रही है, प्रतियोगिता। जो जीतेगा वही कौन? आचार्य पाणिनि का शिष्य। जो जीतेगा वही आचार्य पाणिनि का शिष्य है। यूयम इदानीं भोजनम न खादथ। चलिए, तुम सब अब भोजन नहीं खाते हो। तुम सब अभी भोजन नहीं खाते हो, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में बोलते ना, क्या आप अभी भोजन नहीं खाते हो, तो इसमें क्या के लिए शब्द नहीं लगा। ठीक है, पर प्रश्नवाचक है, क्या तुम सभी अभी भोजन नहीं खाते हो। चलो अब आगे चलते हैं। यदा रामः पठति तदा, ये कामा है, तदा त्वम अपि पठसि। लिखिए जल्दी से। यदा रामः पठति तदा त्वम अपि पठसि। लिखिए जल्दी से, लिखिए लिखिए। जब राम पढ़ता है तब तुम भी पढ़ते हो। समीचीनम, समीचीनम। लिखिए, बड़ा वाक्य है। यदा रामः पठति तदा त्वम अपि पठसि। सही लिखा है। और लिखिए जल्दी से, ये इसका अंतिम वाक्य है प्रैक्टिस का। लिखिए, हम थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे इसके लिए, प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। आज यही विराम देंगे, बस अधिक नहीं करेंगे। होमवर्क आपको यही दिया गया, यही लिख करके भेजना है कल आपको। ठीक है, यही लिख करके भेजना है आपको। यदा रामः पठति तदा त्वम अपि पठसि। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको एक बात और बताते हैं। हमने पहले भी बता दिया कि ये जो मां है, मां कहीं पर भी आता है, मां अंत में शब्द के, और आगे यदि स्वर आता है तो वो मां नीचे रहेगा, और यदि आगे व्यंजन आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही लिख करके भेजना है जी, नीचे मन लिख देना है आपको व्यंजन के आगे। ये नियम आपको कल मुझे आपके होमवर्क में मिलना चाहिए। जो भी हमारे भाई और बहन जॉब करते हैं, वो थोड़ा सा समय निकाल करके कहीं मेट्रो में जा रहे हैं या बस कहीं जा रहे हैं, तो गाने ना सुने, उसी को लिख लें। ठीक है, और हमें भेज दें। ठीक है, आपकी विद्या को हम दुनिया में प्रचारित प्रसारित करेंगे।
यदा रामः पठति तदा त्वम अपि पठसि। ठीक है, और भी कोई लिखना चाहे जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा। और ये सभी वाक्य आपको मुझे लिख करके भेजने हैं, जितने भी हैं। ठीक है, और जितनी धातु अभी तक आई हैं उनके लट लकार के पूरे रूप तीनों वचनों में तीनों पुरुषों के लिख करके भेजना है। कई लोगों ने भेज दिया है, जिन्होंने भेज दिया है उनको भेजने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने नहीं भेजा है उनको भेजने की आवश्यकता है। ठीक है, ये भी मैं आपको निवेदन कर देता हूं, नहीं तो जिन्होंने भेज दिया है उनको दोबारा लिखना पड़े, नहीं, आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख लिया काफी है। ठीक है, गृहाणी क्यों होता है, गृहाणी क्यों नहीं, ये आगे सूत्र आएगा, नियम बताएंगे थोड़े समय बाद, इसमें ही नियम आएगा, तब आपको मालूम हो जाएगा कहां पर आणी होता है, कहां पर आनी होता है। ठीक है, किम के लिए, जहां पर रेप होता है वहां ण होता है। ठीक है, ये गार्गी भगनी जी है, हाँ ये सही बोल रही हैं, और भी इसके अतिरिक्त कुछ और नियम है, आगे बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ाएंगे हम। यदि हमने आपको कह दिया जिनको इसमें अधिक शंकाएं हैं वो अलग से हमसे कक्षा ले सकते हैं, और उसकी फीस होगी 1000 रुपये महीने, हर शंका का उत्तर दिया जाएगा, और प्रत्येक रविवार को ही कक्षा होगी, महीने में 4 कक्षाएं होंगी, और आपकी जितनी भी शंकाएं हों 1 घंटे के लिए कक्षा होगी, और 1000 रुपये महीने लगेंगे आपसे, तब आप शंकाएं पूछिए, जितनी शंकाएं हों आपको सारी का उत्तर देंगे, पर 1000 रुपये भी लेंगे तब देंगे। अभी तो हम जिस क्रम से पढ़ रहे हैं उसी क्रम से पढ़ाएंगे। चलिए, तो आज हम इस कक्षा को यहीं विराम देंगे, कल आपको फिर सेंटेंस बनवा करके आपको यहाँ पर सिखलाएंगे, और फिर आपको होमवर्क देंगे, उसको आप मुझे भेजेंगे, तब ये दूसरा अभ्यास कंप्लीट होगा। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे, और धीरे धीरे हमें आपको बोलना भी सिखाना है। बोलना तो बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है और सीखने के उस क्रम में वो बोलना सीखता है, तो उसको अपार आनंद आता है अपार आनंद आता है। बिना स्याही के आराम से जी बोल दिए, कितना आनंद आता है, और समाज में एक छवि बनती है, अच्छा जी ये तो संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। आप लगातार कुछ वाक्यों को बोलेंगे तो लोग सोचेंगे भाई ये तो बहुत संस्कृत सीख गए। तो ऐसा ही आपको भी बनाना है, अभी शुरुआत में भी बनाना है, परंतु आपको और मजबूत भी बनाना है। पिछला होमवर्क एक बार और बता दीजिएगा जी। अब कितने बार बताऊं जी, पिछला होमवर्क जो पुस्तक में आया है, जो पुस्तक आपको भेज दी है, उसी का होमवर्क है जी। ठीक है, तो मित्रों ये आप कीजिएगा, कल हम आपसे मिलते हैं, और सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, और इस विद्या को पढ़ने का पूरा संकल्प बना के रखिएगा। आपके लिए भी एक अवसर है कि कोई व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है इतनी मेहनत से, और हमारे लिए भी अवसर है कि हमें इतने पाठकगण दूर दूर देशों के पाठकगण हमें मिले हैं। तो ये हमारा भी एक सौभाग्य, आपका भी सौभाग्य, दोनों महानुभाव अपने अपने सौभाग्य का लाभ उठा लें, यही हमारी प्रवीणता है, कुशलता है। ठीक है, चलिएगा, आपसे विदाई लेते हैं, कल पुनः शीघ्रम मिलामः, श्वः, सर्वेभ्यो नमो नमः।